Hello friends, welcome to DIS channels and today we start a same first chapters जो हमारा चल रहा था पावर शेयरिंग चैप्टर्स में हमने लास्ट जो क्लास था हमारा उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज पावर शेयरिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें हमने दो कंट्रीज़ के बारे में हमने बात की थी। एक हमने बेल्जियम के बारे में बात की थी कि बेल्जियम में कैसे पावर शेयर किया गया, हाउ दे अकोमोडेट, उन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई वो कैसे बनाई। सेकंड हमने जो स्टडी की थी वो श्रीलंकन गवर्नमेंट की थी कि श्रीलंका जो गवर्नमेंट था उसने कौन सा सीरीज अडॉप्ट किया, उन्होंने डेमोक्रेसी किया, फिर मेजिटेरियनिज्म जो है सीरीज वो उन्होंने अडॉप्ट किया। तो मेजिटेरियनिज्म की हमने बात की थी सेकंड जो श्रीलंका के बारे में। एंड उसके बाद में जो हमने क्लास हमने जो अकोमोडेशन इन बेल्जियम के बाद में आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, वाई वी नीड ए पावर शेयरिंग और वाई पावर शेयरिंग डिजायर, क्यों हम लोग पावर शेयर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें या फिर पावर को हम लोग क्यों शेयर करते हैं, उसके क्या रीजन है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट कंट्री हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। किसी के पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कोई लोग देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एरिस्टोक्रेसी है वहाँ पे, या मिलिटेंट है, यहाँ पे डिक्टेटर है, यहाँ पे किंग रूल है, या देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है। बट वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, इसको हम लोग पढ़ें तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेट ऑफ रीजन्स हैं जिनके द्वारा हम लोग पावर को शेयर करते हैं। तो अगर हम लोग पहला बेसिक इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया में जो है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया में जो हमने फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो हमने अडोप्ट किया है, तो पावर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखिए पावर शेयर को हम लोग क्यों करें कि पावर शेयर दैट इज ये क्या करता है, इज ए गुड बैलेंस है। गुड बैलेंस कैसे, थ्री ऑर्गन्स जो हमारे हैं, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि वी हैव अ थ्री गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर हो गया, राइट, एग्जीक्यूटिव हो गया एंड जुडिशरी। जो तीनों जो ऑर्गन्स हैं दे कैन वर्क टू ईच अदर्स, दे कैन सबऑर्डिनेट्स हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। दे कैन नॉट क्रॉस एनी, जो उनका जो जुरिडिक्शन पार्ट है, सेपरेट इंस्टीट्यूशंस हैव ऑन जुरिडिक्शंस, राइट, ठीक है, अपना उनका क्षेत्राधिकार है तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम करते हैं। तो पावर को शेयर करना बिटवीन द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट या फिर बिटवीन द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट्स, हम लोग पावर को जो शेयर करते हैं तो क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज ए गुड, बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम लोग पावर को शेयर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी ए डिस्प्यूट्स बिटवीन द डिपार्टमेंट और बिटवीन अ सोशल ग्रुप। तो उस जो डिस्प्यूट्स है उसको कैसे रिजोल्व किया जाए, तो अगर इफ एक्सीलेंटली अगर हम लोग इंटेलिजेंट पावर ऑफ शेयर करेंगे तो ये हमें हेल्प करता है टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। क्योंकि इंडिया इज डाइवर्स कंट्री है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, अदर टाइप ऑफ लिंग्विस्टिक जो ग्रुप्स हैं, डिफरेंट उनका लैंग्वेज कल्चर है, तो उनमें आपस में डिस्प्यूट्स ना हो, इस वजह से हम लोग पावर शेयर करते हैं। डेफिनेटली इट हेल्प टू बिटवीन द रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होंगे, अगर हम लोग पावर को शेयर नहीं करेंगे बिटवीन द सोशल ग्रुप या बिटवीन द ऑर्गन्स या फिर लेवल्स, तो डेफिनेटली क्या होगा, अगर उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपस में अगर डिस्प्यूट्स होता है तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, लीड टू वॉयलेंस। कहीं ना कहीं वहाँ पे आपस में क्या होंगी, स्ट्राइक होंगी, आपस में झगड़े होंगे। एंड डेफिनेटली जब ऐसा वॉयलेंस का जो एटमॉस्फेयर जो बनता है तो दैट मीन्स क्या होगा, जो हमारा पॉलिटिकल ऑर्डर है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, और डेफिनेटली गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पर गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी क्योंकि गवर्नमेंट के जो काम है मेन जो लोगों के लिए वो काम नहीं हो पाएंगे, और डेफिनेटली वो कहीं इन्हीं जो डिस्प्यूट्स है इन्हीं में कहीं ना कहीं उलझी रहेगी। तो पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इंस्टेबिलिटी आ जाएगी डेफिनेटली। तो पावर शेयरिंग इज ए गुड वे टू स्टेबल द पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर पॉलिटिकल ऑर्डर अगर स्टेबल रहेगा, पॉलिटिकल ऑर्डर अगर ठीक से काम करेगा तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, कंपनी का मोर डेवलपमेंट होगा। तो स्टेबिलिटी पॉलिटिकल ऑर्डर को डेवलप करता है। नेक्स्ट, अब इसको हम लोग देखें, जो हमारी ये इसका रीजन भी है क्योंकि डेफिनेटली हमने श्रीलंका का जो एग्जांपल देखा है कि मेजॉरिटी कम्युनिटीज क्या है, सिन्हाला इज अ मेजॉरिटी में, अब मेजॉरिटी उन्होंने जो मेजिटेरियनिज्म की जो उन्होंने सीरीज अडॉप्ट की, डेफिनेटली तो मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल ना करे, अदर्स जो लोग हैं, जो वीकर सेक्शंस के हैं, जो माइनॉरिटी क्लास के लोग हैं, उन लोगों को भी चांस मिले, कंट्री के जो नेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बनने का,
ठीक है, तो ये हमें भी ध्यान रखना है। तो इससे हमें पावर को अगर हम लोग शेयर करेंगे तो डेफिनेटली मेजॉरिटी कम्युनिटी नहीं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो भी इजीली हमारे जो पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इजीली रिप्रेजेंट का उनको चांस मिलेगा, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल पॉलिटिकल उनको रूल्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम लोग इसी को हम लोग फर्स्ट हमारे क्या हो जाए, दैट इज ए गुड बिकॉज इट्स हेल्प टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। कर सेकंड जो अगर हम लोग रीजन देखें, डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है कंट्री में हमने डेमोक्रेटिक जो हमने रूल अडॉप्ट किया। डेमोक्रेसी में अगर हम लोग देखें तो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, पावर को अगर हम लोग शेयर, क्योंकि डेमोक्रेसी को हम लोग जब भी स्टडी करते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या है, रूल ऑफ पीपल, लोगों के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से, वो जो ही रूल करते हैं। तो जो लेजिटमेट अगर गवर्नमेंट हमें बनानी है तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी में वी नीड टू शेयर द पावर बिटवीन द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट्स। पीपुल हैव राइट टू बी कंसल्ट, और पावर को इसलिए भी हम शेयर करते हैं कि लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पीपुल। तो लोगों के विश के अकॉर्डिंग वो लोग काम करें। तो हाउ द गवर्नमेंट टू बी गवर्न, कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो गवर्नमेंट है वो कैसे गवर्न करेगी, कैसे उन लोगों के लिए काम करेगी। तो लेजिटमेट मीन्स वैधता, that means a lawful government, a government where citizen through participate in a political process, in a government process and acquire a stake in a systems, वो systems के parts बनते हैं। तो कैसे a citizen कैसे गवर्नमेंट के जो systems हैं, गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स उनमें कैसे पार्टिसिपेट करें, इसके बारे में भी हम लोग क्या, क्योंकि लोगों के द्वारा चुनी सरकार है, डेफिनेटली लोग इलेक्टेड करते हैं रिप्रेजेंट जो गवर्नमेंट जो लोग चाहते हैं। तो डेफिनेटली लोग क्या चाहते हैं, a government should be a responsible, a government should be a accountable, a government should be a legitimate, उनके वेलफेयर के लिए काम करे। तो ये भी हम लोग, अब इसको हम लोग देखें तो इसके दो एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन मतलब हम लोग बात कर सकते हैं कि एक ऐसी सेट ऑफ जिसमें हम लोग चीज़ों को तोल सकते हैं, चीज़ों को हम लोग मेजर कर सकते हैं कि ये हमारे लिए लॉस है या हमारे लिए प्रॉफिट है, ये हमारे लिए अकाउंटेबल है या हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं कि विच गवर्नमेंट इज गुड फॉर द पीपल, वो हमारे लिए अकाउंटेबल है या नहीं, उससे जो गवर्नमेंट हमने बनाया उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है नहीं। तो लॉस एंड प्रॉफिट, गेन एंड प्रॉफिट का जो है, लॉस एंड गेन्स का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग प्रूडेंशियल रीजन बोलते हैं। एंड सेकंड इज अ मोरल रीजन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अगर हमने अडॉप्ट किए तो उसमें कुछ मोरल वैल्यूएबल है, क्योंकि जो भी पावर है अगर हम लोग उसको दे रहे हैं तो डेफिनेटली लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो भी रूल्स बनाए जा रहे हैं किनके द्वारा, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा जो रूल्स बनाए जा रहे हैं उनको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वैल्यूएबल है, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट कर रही है। तो देयर आर द टू सेट ऑफ रीजन, वन इज अ प्रूडेंशियल रीजन एंड द सेकंड इज अ मोरल रीजन। एंड पावर शेयरिंग हम लोग क्यों करते हैं, उसके भी हमने एग्जांपल देखे कि वो हमें रिड्यूस करता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन सोशल ग्रुप उसको कम कर देता है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा जब अगर हम लोग पावर को बहुत अच्छे से शेयर करेंगे। और दूसरा हमने जो हमने सीरीज अडोप्ट किए डेमोक्रेसी में, वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, वैल्यू है उसकी कि हम लोग पावर को शेयर करनी ही पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की जो आइडियाज हम लोग देखें कि पॉलिटिकल जो पावर है, क्योंकि डेमोक्रेसी ये बोलता है कि जो भी पावर है वो एक हैंड्स में नहीं रहेंगी, दैट नॉट इन अ वन हैंड्स वन रेस्ट ऑफ हैंड्स, दैट मीन्स पावर को हमें क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। तो जो पर्सन्स और जो ग्रुप हैं जिनमें हमें पावर शेयर करनी, वो कैसे काम करें, कैसे हमें जो पावर शेयर की, जो लोग हमारे लिए काम करेंगे वो कैसे हमारे लिए जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है कैसे वो लोग क्विक डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी की अगर हम लोग बात करें कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में हम लोग क्या है, तो टेक अ मैनी फॉर्म्स, हमारे देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स हैं, उनमें से जो 4 इंपॉर्टेंट जो फॉर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी गवर्नमेंट को फोकस करते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मोस्ट जो कॉमन फॉर्म जो अरेंजमेंट है वो पहला, पावर इज शेयर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन लास्ट टाइम भी हमने बात की कि ऑर्गन कौन से हमारे 3 ऑर्गन्स हैं, हमारे गवर्नमेंट के हमारे जो ऑर्गन्स हैं 3 हैं। पहला है हमारा लेजिस्लेचर, जिसके बारे में हमने पहले बहुत भी बार बात कर ली है। लेजिस्लेचर जिनका मेन वर्क क्या है, मेक अ लॉ फॉर द कंट्री। सेकंड था एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मेन वर्क क्या है, इम्प्लीमेंट दैट पार्टिकुलर लॉ। ठीक है, तो लेजिस्लेचर में कौन लोग आते हैं,
पार्लियामेंट के जो पार्ट है, लाइक हमारे एमपीज हो गए, ठीक है, एमएलएज हो गए, ठीक है, जो लोग हमारी पार्लियामेंट के जो पार्ट हैं, चाहे स्टेट असेंबली की बात करें हम, चाहे मतलब सेंट्रल असेंबली की हम लोग बात करें, एग्जीक्यूटिव जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट, हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, वो लोग इंप्लीमेंट कर एग्जीक्यूट करते हैं जो लोग बनाया गया है। एंड द लास्ट जो हमारा जो पार्ट था जुडिशरी, जुडिशरी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ कंट्री। क्या करता है? दैट इज इंटरप्ट करता है किनको? दैट इज लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, चेक दैट पर्टिकुलर लॉ एंड ऑल्सो चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कि वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इफ एनी लॉ दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री देन उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर भी कर सकते हैं कौन? हमारे जुडिशरी रोल, ठीक है। ये सेपरेट ऑर्गन है, दैट इज नॉट अंडर द लेजिस्लेचर के अंडर में भी नहीं है और एग्जीक्यूटिव के अंडर में भी काम नहीं करता है। तो पहला जो हमारा है अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन हमारे क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और इन्हीं को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ शेयरिंग और वर्टिकल पावर ऑफ शेयरिंग। तो इसी को हम लोग जो फर्स्ट ऑफ पावर शेयरिंग है अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन गवर्नमेंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ शेयरिंग। काफी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ शेयरिंग एंड द वर्टिकल पावर ऑफ शेयरिंग। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है पावर अमंग ऑर्गन्स के बीच में जो पावर शेयरिंग उसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग बोला जाता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्या होता है? पावर इज अलाउ द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन गवर्नमेंट कौन से हो गए? लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी। क्या करते हैं? एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, क्योंकि दे हैव अ सेपरेट जुरिडिक्शन, इनका अपना अपनी सेपरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके अपने अपने क्षेत्राधिकार हैं। सच एज ए सेपरेशन एंश्योर द नन ऑफ ऑर्गन। और क्यों? कोई भी ऑर्गन, सबके अपने अपने जुरिडिक्शन है, कोई भी ऑर्गन किसी भी अनएक्सरसाइज मतलब अनलिमिटेड पावर का यूज ना कर पाए, इसलिए ये तीनों ऑर्गन्स आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं, राइट, ठीक है। दिस रिजल्ट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग द वेरियस इंस्टीट्यूशन। मतलब पावर को बहुत अच्छे से बैलेंस करना है। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो डेफिनेटली वही बात हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल ऑर्डर सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो लास्ट ईयर भी हमने इसके बारे में स्टडी की थी। अब कैसे हो लोग, अब एक्सरसाइज ये पावर कैसे करते हैं? दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। पार्लियामेंट में हमारे कौन होते हैं? हाउस हमारे, लोकसभा है, लोकसभा में कौन है? एमपीज, और राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों कौन चुने जाते हैं? हमारे एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारे डायरेक्टली चुने जाते हैं लोगों के द्वारा थ्रू वोटिंग के द्वारा। ऐसे हमारे स्टेट असेंबलीज में कौन है? हमारे एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। 2 हाउसेज है यहाँ पे भी, ठीक है, जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे यहाँ पे 6 स्टेट्स में है, 7 में थी पहली, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स तो रहा नहीं है, यूनियन टेरेटरी बन गया है। तो 6 जो स्टेट्स हैं वहाँ पे यूनियन जो हमारी लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, विधान परिषद है, यहाँ पर 2 हाउस हैं, जहाँ पे हमारे यहाँ पे राजस्थान में एक ही है। तो ये भी है। तो जो एक्सरसाइज जो करेंगे, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। सिमिलरली ऑल्सो जजेस आर ऑल्सो अपॉइंटेड। अब देखो इनमें हम लोग क्या देखेंगे भी, जजेस जो लोग हैं, जुडिशरी जो है, जुडिशरी सेपरेट है। अब जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी रोल प्ले कर रही है। क्या रोल प्ले कर रही है? कि जुडिशरी में जो जजेस हैं, जजेस अपॉइंटेड किसके द्वारा हो रहे हैं? एग्जीक्यूटिव के द्वारा। जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं उनके द्वारा जजेस हमारे यहाँ पे अपॉइंटेड हो रहे हैं। देखो कैसा बैलेंस किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, उसमें कैसे कैसे पावर को शेयर किया गया है। जजेस को अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटिव जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, बट जजेस लोग क्या करते हैं? दे ऑल्सो चेक द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव। इनका जो फंक्शन है इसको भी कौन चेक करेगा? हमारे जजेस करेंगे, हमारे जजेस चेक करेंगे, ठीक है। जजेस उनको चेक करेंगे। तो लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, क्या करेंगे? जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड ऑल्सो लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। जो हमारे जो
एमपी जो लोग हैं जो वहाँ पे जो बिल पास करते हैं उन पे बहस होती है और उसके बाद में जो लॉ बनाया जाता है कंट्री के लिए उसको भी क्या करते हैं, ये रिव्यू करते हैं। यही हमारा जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस है। ठीक है, अगर वो लॉ सही तरीके से नहीं बनाया गया है तो उस पर्टिकुलर लॉ को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो दिस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट जो है इसी को हम लोग क्या बोला गया है, अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज चेक एंड बैलेंस। इसी को हम लोग चेक एंड बैलेंस सिस्टम बोला गया है, राइट। ठीक है, तो क्वेश्चंस बनता है यहाँ से 1-2 मार्क्स का कि एक्सप्लेन द चेक एंड बैलेंस प्रोसेस। तो चेक एंड बैलेंस प्रोसेस आपको इजीली आप लोग ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे हमारे सेपरेट जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनका आपस में सेपरेट जो जुरिडिक्शन है, ईच ऑर्गन्स टू क्रॉस चेक द अदर ऑर्गन्स, ठीक, और उसमें जुडिशरी हमारा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा पावर। फर्स्ट फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म जो हमारा पावर कैन बी शेयर अमंग द, पहली जो पावर शेयर की थी हमने किसके, बिटवीन द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड जो हम लोग पावर शेयर कर रहे हैं वो किसके अंडर में कर रहे हैं, पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल। वही वहां पे हमने हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग पढ़ा था, यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट वर्टिकल पावर शेयरिंग हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या है, जनरल, मतलब एक ऐसे हमने, क्योंकि फिडल लास्ट जो आप सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ोगे उसमें हम लोग और डिटेल्स इसको पढ़ेंगे, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स को, कि कैसे हमारी डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स कौन कौन सी हैं। वन इज है सेंट्रल, सेकंड क्या है स्टेट, एंड द थर्ड इज है 2 सेट ऑफ लेवल गवर्नमेंट्स है, बट हमने थर्ड जो गवर्नमेंट हमने लिए लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। और इन सबको हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स अलग अलग हमने पावर दी गई है, ठीक है। इनका सेपरेट जुरिडिक्शन है, कौन से सब्जेक्ट्स नेशनल इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर हमने स्टेट गवर्नमेंट को अलग सब्जेक्ट्स दिए, और लोकल गवर्नमेंट। इसके अलावा एक और लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। अब हम लोग बात करें डिफरेंट लेवल में, तो हमारे यहाँ पे क्या कंट्री में क्या रीजनल लेवल हम लोग बात करेंगे, रीजनल लेवल, प्रोविंशियल, और जो रीजनल लेवल है इन्हीं को हम लोग सेंटर और स्टेट्स गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। इनमें क्या किया गया है, यूजुअली जो फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो फेडरल फॉर्म हमने अडॉप्ट किया है सीरीज, ठीक है, कनाडा से। तो यहाँ से जो फेडरल जो गवर्नमेंट्स हमने किया है, दैट मीन्स अ पावर इज शेयर बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड अदर सब कॉन्स्टिट्यूट जो यूनिट्स हैं उनके द्वारा जो पावर शेयर की, उसको हम लोग फेडरलिज्म भी कहा जाता है, जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल और यूनियन, इसी को सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, और इसी को वी कैन ऑल्सो कॉल एज अ यूनियन गवर्नमेंट, राइट, ठीक है। तो गवर्नमेंट एज द प्रोविंशियल रीजनल लेवल इज कॉल्ड बाय द डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज में ये सब चीजें अलग अलग नेम से जानी जाती हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, वी कॉल देम, अब हमारे यहाँ पे जैसे हम लोग रीजनल लेवल जो गवर्नमेंट्स है फ्रेंड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर हम लोग गवर्नमेंट्स के, स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में हम लोग उसको स्टेट गवर्नमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये यहाँ पे डिफरेंट, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल कंट्रीज हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे सबके कंट्रीज का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, सबकी गवर्नमेंट्स जो कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म गवर्नमेंट्स है, वहाँ पे प्रोसीजर्स रूल्स सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो लिखा हुआ है क्लियरली लेज डाउन ऑन द पावर्स, तो हमारे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जो पावर लिखी गई, और इसका बेस्ट एग्जांपल हमने, अगर हम लोग बेल्जियम मॉडल के बारे में हम लोग बात करें, तो बेल्जियम में क्लियरली था कि एक ऐसी गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जहाँ पे पावर क्या होगी, इक्वल रहेगी, इक्वल रिप्रेजेंट। उसके बाद में उन्होंने एक स्टेट गवर्नमेंट बनाई, स्टेट गवर्नमेंट में क्या, वहाँ पे भी उन्होंने क्या, स्टेट गवर्नमेंट नॉट वर्किंग अंडर द एनी सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर में काम नहीं करेगी। बाद में उन्होंने थर्ड टाइप ऑफ जो कम्युनिटी गवर्नमेंट उन्होंने बनाई, दैट इज वर्क ऑन लैंग्वेज और कल्चर रिलेटेड जो इश्यू हैं उन पे काम करेगी। तो ऐसे ही दिस इज ये जो बेल्जियम मॉडल को अगर हम लोग देखें तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल टू नो अबाउट द अंडरस्टैंड दैट इज फेडरल डिवीजन को हम लोग अच्छे से वहाँ पे समझ सकते हैं। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे कि पावर इन द हायर एंड लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो जैसे कुछ पावर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए, कुछ पावर फिर हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिए, और एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है डिफरेंट कंट्रीज में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एज अ वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। जो पहले जो हमने पढ़ा था हॉरिजेंटल पावर बिटवीन द पावर इज शेयर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, और यहाँ पे पावर शेयर बिटवीन द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल एज अ वर्टिकल डिवीजन ऑफ
पावर, ठीक है। इसको हम लोग वर्टिकल डिवीजन पावर को, लेवल ऑफ गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो थर्ड टायर हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं, इनको डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट्स के हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। थर्ड जो हमारे है, थर्ड पावर शेयरिंग जो हमारी है, पावर फॉर्म है, पीपल पावर में ऑल्सो भी शेयर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब डिफरेंट सोशल ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, डिफरेंट सोशल ग्रुप में क्या है, सोशल ग्रुप क्या है कि सच हमारे यहाँ पे इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया का बहुत बड़ा कंट्री, डाइवर्स कंट्री, यहाँ पे डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट ट्रेडिशंस है, वैल्यूज यहाँ पे लगे, और जो प्रॉब्लम सबसे मेन है वो है लिंग्विस्टिक और रीजनल प्रॉब्लम्स, क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। आप लोग राजस्थान में देखेंगे यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, आप जैसे अगर आप लोग नॉर्थन साइड में आप लोग जैसे जाएंगे, ऊपर का पार्ट देखेंगे वहाँ पे हिल स्टेशन है, इस तरफ जाएंगे तो वहाँ पे अलग हैं, तो देर आर डिफरेंट। साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे अलग मिलेगा आपको। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स हैं कम्युनिटी, तो इसीलिए इसी का जो लिंग्विस्टिक और सोशल ग्रुप है, इसी के लिए क्या किया, बेल्जियम ने क्या किया था, एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई थी, और सेपरेट गवर्नमेंट को उन्होंने क्या बोला था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और कम्युनिटी गवर्नमेंट इसीलिए बनाई थी कि उसमें चाहे किसी भी पर्टिकुलर वो रिलीजन से हो, चाहे वो जर्मन कैटेगरी से हो, चाहे वो फ्रेंच से हो, चाहे वो डच से हो, सभी लोग को पार्टिसिपेट करेंगे, और दे आर वर्क ऑन ईच अदर्स ऑन पर्टिकुलर ऑन सब्जेक्ट बेसिस। जो उनका लैंग्वेज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उस पर वो लोग काम करेंगे, कल्चर रिलेटेड पे काम करेंगे। तो ये जो थर्ड गुड एग्जाम्पल है उस अरेंजमेंट को समझने के लिए। अब यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे सोशल ग्रुप कैसे, डिफरेंट सोशल ग्रुप हमारे यहाँ पे सोसाइटीज में जरूरी नहीं कि मेजोरिटी क्लास ही रूल करे, तो माइनॉरिटी क्लास में जो वीकर सेक्शन है उसको भी इक्वल पार्टिसिपेशन का चांस मिले, वो भी इक्वली रिप्रेजेंट कर सके अपने यहाँ पे। इसीलिए वीकर सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये अरेंजमेंट करना पड़ा। उसके अलावा वुमेन, वी कैन ऑल्सो गिव सम पावर टू द वुमेन। तो पावर वुमेन को कैसे देंगे हम लोग, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन करेंगे, स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे, स्पेशल रिजर्वेशन करेंगे, ताकि दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन अ लेजिस्लेचर, इन अ पार्लियामेंट एंड अ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। तो इनके लिए हमने क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, असेंबलीज में, हमने पार्लियामेंट में इस टाइप से अरेंजमेंट किया ताकि हमारी जो गवर्नमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसमें माइनॉरिटी क्लास भी इजीली इक्वल रिप्रेजेंटेशन का उनको अपॉर्चुनिटी मिले, उनको चांस मिले, ताकि वो लोग हमारे यहाँ पे जो भी असेंबलीज हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्री असेंबली हो, चाहे वो स्टेट असेंबली हो, उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ भी फेयर तरीके से अपना शेयर कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, जो लास्ट पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है, the fourth power sharing arrangement can be seen in the way political parties, pressure groups and the movement. Political parties, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे अगर हम लोग बात करेंगे तो देर आर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन बिटवीन द अमोंग द डिफरेंट पार्टीज। आज हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे सेनेट जो हमारी जो नेशनल पार्टीज हैं, उसके अलावा हमारी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके अलावा भी हमारे जो डिफरेंट जो यूनियंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। और इनमें जो कंपटीशन होता है एंश्योर, क्योंकि पावर जो है हमारे यहाँ पे जो ट्रम्प है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटिव है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, कुछ परमानेंट है, तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव तो उनका फिक्स है टेनर जो, बट जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है अगर उनको अपनी पावर को कंटिन्यू इन फ्यूचर में रिमेनिंग रखना है तो डेफिनेटली उनको लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अकाउंटेबल बनेंगे वो, ठीक है, और सही तरीके से अगर काम करेंगे तो डिफरेंट पावर, तो पावर जो है शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड द रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि एवरी पार्टी हैव सम डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंडा, उनकी जो आइडियोलॉजी है, लाइक बीजेपी की अलग आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की अलग है, बसपा की अलग है, अलग जो पार्टीज है हमारे कम्युनिस्ट पार्टीज हैं उनकी अलग है, तो एवरी पार्टी है सम डिफरेंट आइडियोलॉजी, और उसी से हमारे क्या है यहाँ पे जो सोशल ग्रुप में हो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। समटाइम्स ये जो शेयरिंग है वो चाहे डायरेक्ट हो चाहे टू और मोर कंटेस्ट इलेक्शन, और इसी को टू और मोर कंटेस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, two or more parties form an alliance to contest election, very important point. What is coalition government? जो गठबंधन की जो सरकार है, इसका एग्जाम्पल है कि if any party not get a full majority in election, कोई भी इलेक्शन होंगे और अगर उसमें कोई भी पार्टी अगर फुल मेजोरिटी नहीं ले पाती है, गेट फुल मेजोरिटी, जितनी मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, जैसे अभी बीजेपी है जो मेजोरिटी में है, बट अगर मेजोरिटी में नहीं होती तो डेफिनेटली जो अदर जो पॉलिटिकल अलायंस हैं उनसे मिलके एनी पार्टी नॉट गेट अ फुल मेजोरिटी, दे कैन
मेक अरेंज विद द अदर पॉलिटिकल पार्टीज एंड फॉर्म ए गवर्नमेंट। दो पार्टीज और मोर पार्टीज जब मिलके कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिशंस गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट? व्हेन वन पार्टी नॉट गेट ए क्लियर मेजॉरिटी देन टू और मोर पार्टी फॉर्म ए गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एज ए कोलिशंस गवर्नमेंट। ठीक है, अब अलायंस होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, दे फॉर्म ए कोलिशन गवर्नमेंट्स एंड शेयर द पावर इन ए डेमोक्रेसी। और ये इंटरेस्टिंग ग्रुप है, ये अलग अलग, एक पार्टी इसको क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली तो डेफिनेटली, और इससे हमारे यहाँ पे क्या है, बैलेंस तो होता है बट वो काम होता है नहीं। उसके बारे में हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम लोग, पॉलिटिकल पार्टी जो आपके चैप्टर्स आएंगे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखें, हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, सोशल ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप्स हैं। लाइक कौन कौन से हैं? लाइक एक हो गया ट्रेडर्स, जो लोग हैं ट्रेडर्स, जो व्यापारी लोग हैं, उनका एक अपना ग्रुप बना रखा है, ट्रेड यूनियंस बना रखे। बिजनेसमैन्स का अलग यूनियंस है। इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, फार्मर्स एंड द इंडस्ट्रियल वर्कर, दे ऑल्सो हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनियन। इनके अपने अपने ग्रुप हैं जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रेशराइज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की पॉलिसीज बने। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट में पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कमिटीज और बिगिन इन्फ्लुएंस टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसका बेस्ट एग्जांपल हम देते हैं, जब भी हमारी कंट्री में कोई भी बजट पास होता है या फिर कोई भी नई पॉलिसीज बनती है तो डेफिनेटली या तो कोऑपरेटिव जो लोग हैं, कोऑपरेट के जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग हैं, वो डेफिनेटली उनको ध्यान में रखते हैं, क्योंकि उनका भी हमारे यहाँ पे जो बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं उनका जीडीपी में हमारे यहाँ शेयर है। तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं या तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट में इलेक्शन लड़के या फिर इनडायरेक्टली तरीके से वो हमारे जो कंट्रीज के जो डिसीजंस होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये लोग भी प्रेशर करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, अदर लोग। अब नेक्स्ट है जो वी स्टडी, अब ये तो हम लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स और इनके जो सोशल मूवमेंट्स हैं इनके बारे में हम लोग जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग स्टडी करें। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक था, कल हमने स्टडी की थी जो पावर शेयरिंग के बारे में कि डिफरेंट मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, बेल्जियम का, श्रीलंका का मॉडल हमने पढ़ा, हाउ दे अकोमोडेट। ठीक है, कैसे उन्होंने अकोमोडेट किया। उसके बाद में हमने पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है इसके बारे में 2 रीजन्स हमने स्टडी की। बाद में हमने लास्ट टॉपिक ऑफ इस चैप्टर का है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग, देयर आर 4 टाइप ऑफ फॉर्म जो पावर शेयरिंग की, उनके बारे में स्टडी की। अब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इफ ये चैप्टर आपको समझ में आया, प्लीज़ आप लोग लाइक करें वीडियो को, उसके बाद में आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर करें, वीडियो को बार बार देखें और आप लोग प्रेस करें, क्लिक करें उस बटन पे, बेल आइकन बटन पे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है हमारे चैनल्स के थ्रू आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। ठीक है, बार बार वीडियो को देखें ताकि आपको चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में। अगर आपको कोई भी चैप्टर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं बॉक्स में। थैंक यू।